मित्रों, क्या आप ज्योतिष सीखना चाहते हैं? यदि हाँ, तो इन नंबर्स पर आप तुरंत कॉल करें और पता करें कि एस्ट्रो पाठशाला में कौन सा कोर्स इस समय चल रहा है और कौन सा आने वाला है। देखिए, जो D30 चार्ट है, त्रिमशांसा का चार्ट है। ये 130th पार्ट ऑफ राशि है, डिवीजन है, जिसको त्रिमशांसा बोलते हैं। इससे हमें क्या क्या पता चलता है? हमें इवल इन्फ्लुएंसेस के बारे में पता चलता है, किस तरह के हमारे जीवन के अंदर कुप्रभाव आ सकते हैं, किस तरह की हमें हमारे को मुश्किलात मिल सकती है, किस तरह की मिसफॉर्चून आ सकते हैं, जो कि आदमी को जीवन में, जिसमें मिसफॉर्चून का मतलब होता है हर वो चीज जो भाग्य से अलग चलती है, या जो हमें परेशानियां मिल सकती हैं, जो हमारे को रुकावटें मिल सकती हैं, जो कैलेमिटीज मिल सकती हैं, उनका मतलब कैलेमिटीज का मतलब होता है चाहे नेचर की हो या प्रकृति की हो। तो इसका ये इसी प्रकार से हो गया, जैसे दुख स्थानों में 6 8 12 में जैसे मेजोरिटी ऑफ थिंग्स जो है नेगेटिव होती है, तो बैलेंस ऑफ पेमेंट उनकी नेगेटिव जाती है। लेकिन उनमें भी कुछ अच्छाइयां होती हैं, जैसे छठे भाव से कॉम्पिटिटर्स राइवल्स आपके मिलते हैं, और वहीं से फाइट बैक इन ऑफ लोन का पेमेंट भी है, और साथ में फाइट बैक रोग का फाइट बैक भी है। अष्टम भाव से अध्यात्म भी है, और आपकी आयु भी है, अच्छी अच्छी चीजें भी है। 12वें भाव से जो है आपकी नींद भी है, आपका सैया सुख भी है, और आपका विदेश गमन भी है, और विदेश से आने वाली इनकम भी है। तो साथ में खराब चीजें भी है। तो जब बैलेंस जो है, जब मेजोरिटी ऑफ चीजें जो है खराब की तरफ को इंडिकेट करती है, तो उस चार्ट में उन चीजों का की प्रचुरता मानी जाती है। लेकिन अभी जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ेगा तो आपको स्वयं समझ में आएगा। इसमें साफ साफ लिखा गया है कि जो इसमें जो पर्पस दिया गया है, ग्रहों की जो लॉर्डशिप है वो डिफरेंट डाइटीज से कनेक्टेड है, भगवानों से कनेक्टेड है। वो रूट कॉज आपकी जो प्रॉब्लम है, जो आपको इस संसार में जो प्रॉब्लम आ रही है नेटिव को, उसके मूल को समझने के लिए होती है, और रेमेडियल मेजर्स के लिए होती है। मैंने जैसे आप लोगों को बताया, इसमें इसके अंदर जो है अभी आप देखें तो जैसे इसको है आपकी अग्नि है, उसके अलावा अग्नि के अलावा इंद्र है, कुबेर है। तो अच्छी अच्छी डेटीज भी हैं, तो उसी से आपको पता चल जाएगा। जैसे इसमें पहला जो फायर गॉड है वाहिनी, इसको वाहिनी बोला गया है। ये 0 डिग्री से 5 डिग्री के ऑड साइंस में होता है, यानी कि एरीज के लिए। अगर मेष लगन, मेष राशि अगर पड़ती है जो कि 0 से 5 डिग्री में ऑड साइन में है, तो उसके जो गॉड हैं वो वाहिनी उनको बोलते हैं, मतलब वहनी बोलते हैं जी, यानी कि फायर गॉड हो गए। और 25 डिग्री से 30 डिग्री अगर इवन साइन में स्कॉर्पियो में है, तब भी उनके फायर गॉड हो गए, वाहिनी हो गए। तो वो किन चीजों को रिप्रेजेंट करते हैं त्रिमशांसा के अंदर में, उससे आपको क्या पता चलता है त्रिमशांसा में, कि ऐसा व्यक्ति जो है वो गुस्से वाली प्रकृति का होगा, वो जो है उसको दुख का सामना करना पड़ेगा, उसे बिलियस प्रॉब्लम्स होंगी, यानी कि उसे जठराग्नि से संबंधित या बाइल जूसेस की उसको प्रॉब्लम होगी। इसमें ऋषियों ने कहा है कि चूंकि ये जो वाहनी है, ये सैक्रिफिशियल फायर को बताती है। जब हम हवन करते हैं तो हवन कुंड में जिस प्रकार से हम एक भक्त जो है अपने भगवान को भोजन अर्पित करता है, उसी प्रकार से भोजन अर्पण जो है, उस वो अर्पण करने का अग्नि, जो हम स्वाहा बोलते हैं, अग्नि की पत्नी है स्वाहा, तो हम स्वाहा वर्ड यूज करते हैं, और अग्नि के मुखाग्नि करके हम वो भोजन ईश्वर को देते हैं। तो उससे संबंधित है, इसीलिए इसका जो डिवीजन है वो मंगल इसको कर रहा है। ऐसे जो जातक हैं जिनका की मंगल या तो मेष में है त्रिमशांसा के, या वृश्चिक में है, तो वो हाई टेम्परेचर उसका होगा, मतलब उसका टेम्परेचर जो है, यहाँ टेम्परेचर बिहेवियर से संबंधित भी है। उसका टेम्परेचर थोड़ा ज्यादा होगा, वो बर्न्स, मतलब उसको जैसे आग से खतरा होना, उसको चोट लगना, उसको घाव होना, उसको जो है खून से संबंधित बीमारियां होना, कोई सीरियस ऑपरेशन होना। अब अगर वो स्त्री है तो उसका अबॉर्शन होना या उसका मिसकैरेज होना, उनकी तरफ को ये वाहिनी में अगर होता है ग्रह,
यानी या मेष में हो या उसके स्कॉर्पियो के त्रिमशांसा में हो, तो इनको बताता है। तो उसमें जो जातक है उसको इलेक्ट्रिक शॉक है और डाइजेस्टिव में बाइल्स की प्रॉब्लम है, इंजरी बाय फायर आर्म्स, इनका खतरा बनता है। इसके बाद जो दूसरा है वो है विंड गॉड या वायु। ये जो डिवीजन है ये 5 डिग्री से 10 डिग्री का है हॉट साइन में, जो कि कुंभ राशि में फॉल करता है। और ये शनि का डिवीजन है। और 20 डिग्री से 25 डिग्री जो है इवन साइन में यानी मकर में फॉल करता है, जो कि शनि का डिवीजन है, जो कि स्लो मूविंग शनि शनि चलने वाले जाने जाते हैं। इसमें जो जातक है उसे कॉम्प्लेक्स और क्रॉनिक परेशानियां होती हैं रोगों में। मतलब कॉम्प्लेक्स का मतलब है कि बहुत जटिल किस्म की बीमारियां होती हैं। क्रॉनिक का मतलब लंबे समय तक चलने वाली बीमारियां। और उसकी जो रिकवरी होती है वो उसकी धीमी होती है। वो उसे पैरालिसिस हो सकता है, उसको हिस्टीरिया या मिर्गी के दौरे पड़ सकते हैं, उसे किसी तरह के फिट्स आ सकते हैं, वो पागलपन में जा सकता है, उसे कैंसर हो सकता है, वो उसके वहां चोरी हो सकती है, उसको चोट लग सकती है गिरने की वजह से। और ऋषियों ने कहा है कि जो विंड है, जो हवा है, वो बहुत पावरफुल है। तो नेटिव जो है को इस तरह की भी परेशानियां आ सकती हैं, जैसे साइक्लोन है, जैसे समुद्र के किनारे पे हाई विंड्स हैं, और इसी तरह से स्टॉर्म है, यानी कि अंधड़ है, या शरीर में किसी तरह की वायुजत परेशानियां जो हैं, वायु के जो रोग होते हैं उनसे वो सफर कर सकता है। व्यक्ति को आगे जाके उसको रूमेटिज्म हो सकता है, यानी कि आर्थराइटिस हो सकता है, उसको शरीर में उसको दर्द हो सकता है, उसको रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, उसको जॉइंट्स में उसको पेन हो सकता है, या उसको जॉइंट्स का ऑपरेशन कराना पड़े। अब जरा गौर फरमाइएगा डॉक्टर विनेशिल, इसमें देखिए, ये अगर इंद्र के अगर उसमें जो कि डिएटीज या देवताओं के जो राजा हैं इंद्र, अगर उसके उसमें वो फॉल करता है त्रिमशांसा, जो कि ऑड साइन में फॉल करेगा 10 डिग्री से 18 डिग्री, जिसमें कि धनु राशि फॉल करेगी। इवन साइन में वो 12 डिग्री से 20, अगर इवन साइन में होगा 12 डिग्री से 20 डिग्री का होगा, तो मीन राशि में फॉल करेगा। तो उसको उसके जो रूलर होंगे वो इंद्र भगवान होंगे। चूंकि ये जोडियक के गुरु के साइन में फॉल करता है, तो व्यक्ति को जो है एक्सेस फैट दे सकता है, मोटा बना सकता है। एनीमिया गुरु से संबंधित जो है उसको थोड़ा इसका भी रोग हो सकता है। एनीमिया का मतलब है हीमोग्लोबिन का की कमी हो जाना, या उसको जो है पीलिया हो सकता है। उसे टेम्पल या मंदिर को लेके कॉन्फ्लिक्ट की सिचुएशन हो सकती है। कोई ब्राह्मण्स का उसको कर्स हो सकता है, या कोई कंट्रोवर्सी या कॉन्फ्लिक्ट विद सुपीरियर्स हो सकता है, कोई कोर्ट जजमेंट उसके अगेंस्ट हो सकता है। जुपिटर चूंकि मंत्रियों को, सेक्रेटरीज टू द गवर्नमेंट, इनको बताता है, जुडिशरी और जजेस को बताता है, तो कोर्ट के द्वारा ऐसे व्यक्ति को त्रिमशांसा के, अगर वो गुरु के त्रिमशांसा में होगा, तो उसको सफरेंस ये हो सकती है कि उसको सजा हो सकती है, लीगल लैप्सेस उसकी हो सकती है, मिनिस्टर्स या सेक्रेटरीज के साथ उसका जो है झगड़ा हो सकता है। एक पॉइजनस हर्ब है, उसको भी इंद्र बोला जाता है। तो कुछ लोग जो हैं उस पॉइजनस हर्ब से सफर कर सकते हैं। पहले जो जितना निगेटिव है वो मैंने उसमें डाला है, उसके बाद जो पॉजिटिव है वो भी डाला है। अब जो कुबेर है इज द ट्रेजरर ऑफ द डीटीज के जो धन कोश के मालिक हैं देवताओं के, वो कुबेर हैं। तो कुबेर का जो वो है वो काफी वेल्थ और प्रॉस्पेरिटी, समृद्धि और धन देते हैं। तो ऐसे में जो नेटिव है उसको शॉर्टेज ऑफ फंड्स की प्रॉब्लम आ सकती है। ये डिवीजन 18 डिग्री से 25 डिग्री का ऑड साइन में है, यानी कि जेमिनी में है, और 5 डिग्री से 12 डिग्री के बीच में इवन साइन में, वर्गो में है। तो ये बुध से रूल होगा। तो नेटिव जो है वो उसको मामा के साथ में या माता के साइड के जो रिश्तेदार हैं उनके साथ में उसको तकलीफें होगी, उसको मेमोरी की प्रॉब्लम आ सकती है, उसे नर्वस ब्रेकडाउन हो सकता है, इमोशनल ब्रेकडाउन हो सकता है, उसको पागलपन आ सकता है, उसको स्किन की प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, उसको फाइनेंशियल लॉसेस हो सकते हैं, पेनल्टीज
किसी भी इकोनॉमिक ऑफेंस की वजह से उसे पनिशमेंट उसको गवर्नमेंट की तरफ से हो सकता है, या इकोनॉमिक क्राइम की वजह से। अब इसके बाद है मेघ में, अगर वो आता है क्लाउड में, जिसके कि वरुण जिसके वो हैं देवता हैं, या रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ओशन है, तो रीजेंट बोलते हैं इसको। तो ये डिवीजन जो है 25 डिग्री 30 मिनट हॉट साइन में है लिब्रा में, और 0 से 5 डिग्री इवन साइन में टॉरस में है। ये शुक्र के द्वारा गवर्न होता है त्रिमशांसा के अंदर। इसका मतलब है कि त्रिमशांसा में जो ग्रह है या लगन है वो शुक्र का होगा। वो जो नेटिव जो है उसको जो सफरेंस होगी उसे रिप्रोडक्टिव या जनरेटिव सिस्टम की होगी शुक्र की वजह से, किडनी स्टोन्स की होगी, उसे फियर ऑफ घोस्ट, उसको ऐसे भूतों का इन सब का एक खतरा उसको इस तरह का दिखाई पड़ेगा। उसे आदमी को कभी भी जो है वो फ्लड्स का, जैसे बहुत तेजी से पानी का बढ़ जाना, उसका बहुत तेज पानी का बरसना, या पानी से संबंधित जो बीमारियां होती हैं उनका उसे योग बनेगा। शुक्र चूंकि सेक्स और वाइटैलिटी के ग्रह हैं, तो जो जातक है उसे सेक्सुअल या वेनीरियल जो डिजीजेज हैं, यानी कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेज हैं, उनका उसको त्रिमशांसा शुक्र के उसमें बैठने पर उसे योग बनेगा। उसका कारण है कि उसका जो प्रोस्टिट्यूट्स कॉल गर्ल्स के साथ में उसके अवैध संबंधों की वजह से ये घटना बैठेगी। इसके बाद है जो अभी तक आपका सभी कुछ आपको नेगेटिव मिला है इसमें। D30 जो एसेंडेंट है, अगर वो शनि के साइंस में दिखाई पड़ा है, जैसे एक्वेरियस में हो, कैप्रिकॉन में हो, तो व्यक्ति जो है वो पॉइंट, अच्छा सॉरी 100 पॉइंट में है। D30 का चार्ट का जो एसेंडेंट अगर एरीज में स्कॉर्पियो में है, जो कि मंगल का है, तो जो जातक होगा वो क्रूर प्रकृति का होगा। विकेट होगा का मतलब स्कीमिंग होगा, यानी कुटिल होगा। वो उसकी इंटेलिजेंस कम होगी, वो थोड़ा देखने में अच्छा नहीं होगा, वो गरीब होगा लेकिन चालाक होगा। वो दूसरों की संपत्ति को हड़पने में या उनकी पत्नियों में इंटरेस्ट लेगा। ऐसा जो जातक है वो मर्सीलेस हो सकता है, यानी उसको बिल्कुल भी उसको दयावान ना हो। वो बहुत ही कठोर हृदयी हो सकता है, गंदे बोली का हो सकता है, और ऐसी विचारधारा का हो सकता है जो बार बार जल्दी जल्दी बदलती हो। 101 में है। D30 असेंडेंट अगर शनि के अगर उसमें फॉल करता है, जैसे एक्वेरियस में, कैप्रिकॉन में शनि के अगर त्रिमशांसा में होता है, तो ऐसा आदमी नास्ती होता है, यानी इसका होता है बुरे प्रकृति का होता है, लेजी होता है, यानी कि बहुत ही आलसी होता है, और लता जी का लेथार्जिक का मतलब भी वही है, आलसी है। लता जी का इसमें उसमें कैप्रिकॉन में। हाँ, तो आप देखिए मोटी हैं, थोड़ी लेथार्जिक होंगी। डिवॉइड ऑफ गुड एजुकेशन, बहुत अच्छी शिक्षा नहीं प्राप्त होती है, और देखने में अच्छा नहीं होता, इम्पोर्टेंट होता है, यानी उसको सेक्स की तरफ इंटरेस्ट नहीं होता, लालच होता है, और वो अनग्रेटफुल होता है दूसरों की तरफ। वो उतना मतलब उतना ग्रेटफुल नहीं होता, यानी एहसान फरामोश होता है, दूसरों के बारे में वो खराब बोलता है, और कुछ मिसडीड्स भी करता है, मतलब गलत काम भी करता है। अब जैसे D30 का असेंडेंट अगर साइन नंबर 9 में हो, यानी कि वो धनु में हो या मीन में हो, जुपिटर के द्वारा हो, तो ऐसा जो जातक होता है वो नोबल प्रकृति का, अच्छी प्रकृति का होता है, लब्ध प्रतिष्ठ, मर्यादित होता है, ग्लोरियस होता है। इसका मतलब है कि वो ऐसे काम करता है जिससे वो याद किया जा सके, उसका उसको यश कीर्ति की प्राप्ति हो। वो धनाढ्य होता है, समृद्ध होता है, काफी पढ़ा लिखा होता है, उसको स्क्रिप्चर्स का उसको अच्छा आभास होता है या अच्छा ज्ञान होता है। जो हमारी भारतीय जो दर्शन शास्त्र हैं, या हमारी मैथोलॉजी है, या हमारे भागवत हैं, या गीता है, पुराण है, उपनिषद है, उनका अच्छा ज्ञान होता है। उसकी आयु लंबी होती है, वो रेपुटेड होता है, उसके जो बच्चे होते हैं वो जिंदगी में अच्छा करते हैं, वो ही बिलीव्स इन एन इजी लाइफ, लेकिन वो आसान। अब एक बात आप देखिए, मेरा जो त्रिमशांसा है धनु का है, लेकिन हर चीज मेरे ऊपर लागू नहीं हो रही है।
आप एक बात देखिए, मैं जो है लर्नेड तक तो मैं मान जाऊंगा, लेकिन वेल वर्स्ड इन स्क्रिप्चर्स ये भी मैंने सही। इस पे मैं इत्तेफाक नहीं करता। लॉन्ग लिव्ड वाला मुझे डाउटफुल है, क्योंकि उसका एक कारण है कि मैं कल ही मुझे हाइपोग्लाइसीमिया का बड़ा जबरदस्त अटैक हुआ और बिल्कुल लास्ट में, और 12 बजे जाके मैं रिवाइव हुआ हूँ। रेपुटेड होना भी मैं उतना नहीं मानूंगा, क्योंकि रेपुटेड उनको मानते हैं जो कि इंटरनेशनल लेवल पे होते हैं। हाँ, बच्चे मेरे दोनों बहुत अच्छे पढ़ने में, लेकिन बिलीव इन इजी लाइफ, इस बात से मैं बिल्कुल इत्तेफाक नहीं करूंगा। तो आप एक बात देखिए ना कि डिविजनल चार्ट्स के बारे में जो बातें लिखी जाती हैं, वो लिखी हुई जो बातें हैं वो पूर्ण रूप से आपकी सही नहीं भी पड़ती हैं। मतलब सारी की सारी चीजें आपके ऊपर नहीं लागू होगी ये, लेकिन इसमें डिविजनल चार्ट में भी करेक्शन की जरूरत होती है क्या? करेक्शन तो, मेरी बात आप समझिए, करेक्शन की जो आप ना, जैसे आप टाइम करेक्शन करेंगे, तो जो भी टाइम से सेंसिटिव चार्ट हैं, जैसे D30 चार्ट जो है ना, टाइम का बहुत सेंसिटिव है, क्योंकि इसका एक जो डिवीजन है वो सिर्फ 1 डिग्री का है। मतलब 30 डिग्री की राशि को 30 से आपने डिवाइड किया है। तो अगर नौमांशा जो 13 मिनट में बदल रहा है, अगर आप नौमांशा आपका कसपल है 4 मिनट में आपका बदलता है या 5 मिनट में बदलता है, तो इसका मतलब है कि D30 के आपके चेंजेस आ जाएंगे आसानी से। ये है। अब D30 का जो असेंडेंट है 103 नंबर पॉइंट है, अगर उसका साइन ऑफ मरकरी में अगर आता हो, जैसे जेमिनाई में आता हो या कन्या में आता हो, तो व्यक्ति जो है धनाढ्य होता है, धार्मिक होता है, पढ़ा लिखा होता है, काफी लर्नेड होता है। हॉस्पिटेबल का मतलब हो गया कि वो लोगों की बहुत परवाह करता है या उनका आदर सत्कार करता है, अच्छे उदार प्रकृति का होता है और अच्छा मर्यादित होता है, वर्चुअस होता है। वो नोबल लोगों के द्वारा लब्ध प्रतिष्ठित और जो अच्छे मर्यादित लोग हैं उनके द्वारा वो उनका स्नेह प्राप्त करता है। अमीर आदमियों का, जेंटल पीपल जो बहुत ही सौहार्दपूर्ण उसके विचारधाराओं के हैं, जो शांति प्रिय हैं, अच्छे हैं स्वभाव के, उनके द्वारा स्नेह प्राप्त होता है। कभी कभी वो इगोइस्ट होता है और उसका अट्रैक्शन जो है वो सुंदर लड़कियों की तरफ होता है, या सेंट की तरफ होता है, या फ्लावर्स की तरफ होता है। तो सेंट और फ्लावर्स की तरफ है तब तो चल जाएगा, और ब्यूटीफुल गर्ल्स की तरफ है तो नहीं चलेगा, और तब तक चलेगा जब तक उसका विवाह नहीं हुआ है ना। तो कहीं ना कहीं आपको ना कुछ अच्छाइयां आपको दिखेंगी, कुछ बुराइयां। अब डॉक्टर विनयशील, बात हम इस बात पे आते हैं कि जो D30 चार्ट है वो अच्छा भी बता रहा है और बुरा भी बता रहा है। तो यही एक ऐसा चार्ट, कोई चार्ट भी ऐसा नहीं है डिविजनल चार्ट जिससे आपको एक व्यक्ति के जीवन में होने वाली घटनाओं के अच्छे और बुरे, मतलब उसी सिक्के के दोनों पहलू आपको ना दिखते हो। इसीलिए आपको स्टडी करना पड़ता है डिविजनल चार्ट। जब आप उसको डिटेल में स्टडी करते हैं तब आपको पता चलता है सिक्के का ये पहलू है कि वो पहलू। अब एक बात देखिए, हैप्पीनेस, भाग्य का जो है, जो भाव बनता है नवमांशा, वही पति या पत्नी से आने वाली हैप्पीनेस का है। तो उसके सिक्के का दूसरा पहलू भी है कि क्रुएलिटी का भी है। एक व्यक्ति को जो है ऐसी पत्नी या ऐसा पति मिल सकता है जो उसके साथ बड़ा बड़ा क्रूरता वाला व्यवहार करे, और उसको, अगर वो गरीब है या उसके पास कोई ऐसा संरक्षण नहीं है माता पिता या भाइयों का, तो वो मार खाएगी डंडे से तो भी घर ही में रहेगी। यानी उसकी जिंदगी में एक नरक की यातनाएं भोगने का भी उसी नवमांशा चार्ट से निकलेगा। और ऐसी भी कुछ पत्नियां हैं जिनको कि पति उनके जो है बहुत प्यार करते हैं, रोज एक एक बुके लेके आते हैं। वो तो यह है कि वो रास्ते में जो पड़ोसने मिलती जाती है उनको एक एक निकाल निकाल के देते जाते हैं, तो बाय द टाइम वो घर पहुंचते हैं तो उनके हाथ में सिर्फ वो उसकी जो है कवरिंग रहती है। तो वो बात दूसरी है। सर ये कैसे पता आपको? देखिए, ऐसा है जीवन में ना, हर चीज आदमी को खुद भुगत के पता नहीं चलती। कुछ बातों के लिए ना हिस्ट्री की बुक्स होती हैं, पोएट्री की किताबें होती हैं, प्रोजाइक और नॉवेल्स होते हैं। अब मैं कभी स्विट्जरलैंड नहीं गया, लेकिन स्विट्जरलैंड के बारे में मैं आपको वहाँ के मोहल्ले और गलियों के बारे में बता सकता हूँ। मरकरी ऑब्जर्वेशन स्किल भी देता है अच्छे। हाँ, तो जो राजेश जी का प्रश्न का मैं यही जवाब दे रहा था
कि इसके लिए भुक्त भोगी होने की आवश्यकता नहीं होती। जी और कई बार आप दूसरों के जीवन के ऑटोबायोग्राफी को देखकर भी आप समझ जाते हैं। हर बार तारे से टकराना जरूरी नहीं है। हाँ। पर ये D30 असेंडेंट मेरा मरकरी उदित हो रहा है वर्गो, और ये हाँ। मेरे से थोड़ा सा मैच कर रहा है। मैं थोड़ा इगोइस्टिक कभी कभी हो जाता हूँ। अभी आप हो गए थे ना, अभी नहीं, नहीं, 2 मिनट पहले आप हो गए थे कि आप जो है, देखिए शास्त्रार्थ तो मुझे बहुत पसंद आता है, क्योंकि मैं जो है ना, मुझे गुरु जी, चैलेंजिंग सिचुएशन बहुत पसंद आती हैं, और आप तो मेरे प्रियतम स्टूडेंट हैं। तो जी सर। लेकिन मैं, मेरा सिर्फ आपसे ना, जो पॉइंट आपसे था, द पॉइंट इन ऑर्डर दैट आई एक्चुअली वांटेड टू आस्क यू, हैव यू रेड from some guruji, or have you read from some classics or books? If you have done that, I am all ear to it. ये मैं कह रहा था, क्योंकि नो मैंने सर। जो नोट्स बनाए हैं वो नोट्स मैंने काफी खंगाल के बनाए हैं, ये मैं कह रहा हूँ। यस, यस। और नो मेरे सर। जो नोट्स है ना, वो बिल्कुल आपको ना जैसे ताजी सब्जी होती है, अगर आप थोड़ा लैपटॉप के करीब अपनी नाक ले जाएं तो इसमें आपको कहीं भी कुछ बासी नहीं दिखेगा, मतलब इतनी ताजी, मतलब उसमें से वो आपको खुशबू आएगी, ये ताजी सब्जियों की जैसे खुशबू आती है, इतने ताजे बने हुए नोट्स हैं। यस सर, ताजे ताजे। तो मैं तो, हम लोग तो आपके चरणों में है सर। हम लोग तो बस दिक्कत होती है तो मुंह खोल के बोल देते हैं। नहीं नहीं, वो तो आप लोग एनी टाइम, मतलब आप ये समझिए, जब मैंने आप लोगों को देवज्ञ बोल दिया, और आप समझिए कि मैं, आप लोगों को तो मतलब एक बहुत हाई पेडेस्टल लेवल पे हैं, क्योंकि कोर्स कंप्लीट होने के बाद तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप सभी लोग मुझे आशीर्वाद देके जाएंगे कि मैं जीवन में अच्छी और आपसे भी बढ़िया विद्वानों को पढ़ा सकूं। मतलब मेरे साथ से, मेरा साथ कभी विद्वान छात्रों से कभी ना छूटे, मतलब यही मैं सबसे एक आशीर्वाद चाहता हूँ। मतलब ये मेरा बैच जो है ना, विद्वान लोगों का बैच, देवज्ञों का बैच, ये इतना जो है, जितना ध्यान से लोग पढ़ते हैं और जितना वो खुश हो रहे हैं, मतलब लोग तो ना कोर्स के बढ़ जाने से लोग तो पलायन कर जाते हैं, लोग घबरा जाते हैं कि ये दशा की क्लास थी, डिवीजन चार्ट पे आ गए, और वो भी इतना डिविजनल चार्ट को इतना मतलब फुला के लेके आ गए। तो मतलब इस बात से तो लोग, मतलब यूनिवर्सिटी सर का, अगर यूनिवर्सिटी सर का माहौल होता तो वीसी का घेराव हो गया होता, सर है ना? नवांशा ये मेरे लिए तो आई ओपनर था कि इतना ज्यादा, मतलब नवांशा भी, मतलब इतना ज्यादा कि एस्ट्रोलॉजर के पास जाओ, नवांशा शुरू ही नहीं होता वहां पे, पढ़ता ही हाँ नहीं, मेरे को लगता है वो। हाँ, वही तो। लेकिन नवांशा इतना ज्यादा डिटेल था, और जो अंडरस्टैंडिंग क्लियर की ना उसने, तो वो तो आई ओपनर था हमारे लिए तो। तो वही मैं आपको, देखिए ना, मेरे जो डिविजनल चार्ट्स आप पढ़ रहे हैं अब यहाँ पे, आपको बताऊं, मैंने गुरुजी के नोट्स ही कल आप लोगों के साथ में शेयर किए, तो मेरे लिए एक तरह से रिफ्रेशिंग मामला था कि हमारे गुरुजी कितना पढ़े लिखे और कितने जो है, कितने ओरिजिनल थिंकर थे। तो अब ये बात है, अब ये मैं जो पुस्तक भी देखता हूँ वो सारी अच्छी अच्छी पुस्तकों से ही पढ़ता हूँ, मैं कभी कुंजियों से काम नहीं चलाता। तो ये मैंने कभी अपने किसी भी कोर्स को पास करने, किसी एग्जाम को पास करने में कुंजियां नहीं पढ़ी, तो वो मैं तो ओरिजिनल अरे बुक्स ही पढ़ता था। एक बात सर मैं बोलना चाहता हूँ। हाँ गुरु गोबिंद सिंह जी ने कहा था, चिड़िया जाल नाल जे बाज लड़ावा ता गुरु गोबिंद सिंह ना तरावा। तो हम्म, आपने सर एस्ट्रोलॉजी का इतना अच्छा कोर्स कराया है कि हम लोगों को आपने इतना माहिर कर दिया कि हम्म, आपने, लगता है कि प्रॉपरली रिवाइज करें तो हम लोगों ने डॉक्टरेट कर लिया एस्ट्रोलॉजी। राइट। नहीं वो तो है राजेश, ये थैंक तो मेरा अपना पर्पज ये है कि आप लोग जब यहाँ से जाएं आगे, तो मेरे नाम को जो है ना, मेरे नाम का एक परचम इससे लहराता है। आप एक बात देखिए कि इसका एक कितना बड़ा इंटेंजिबल बेनिफिट है कि सुनील जी ने उस दिन ही क्लास में यहाँ पे बोला कि मैं तो आप लोगों के अहंकार को तोड़ने के लिए आप लोगों को डाउन करता हूँ। यानी कहने का मतलब है, उसी का आप ना उल्टा क्या ले सकते हैं कि वो आप लोगों को जानते हैं कि आप लोगों को आता है, यानी वो एक पर्पसली आप लोगों को डिफीट कर रहे थे, वो सिर्फ अहंकार को तोड़ने के लिए। ऐसा पहले भी हुआ है, जैसे हनुमान जी ने जो है वो मतलब किसका अहंकार तोड़ा था, उनकी पूंछ ही नहीं उठा पाया वो, नहीं, एक तो सर मतलब काक काक भुषुंडी का तोड़ा था उन्होंने,
हाँ, काकभूषणी को लगा कि ये राम भगवान लॉर्ड हैं और इनके नागपाश को मैं काट रहा हूँ, तो उन्होंने उनको कहा हनुमान जी ने कि ये आपका सौभाग्य है कि आपको युगों युगों तक जाना जाएगा, भगवान ने आपको ये वो दिया है अवसर। तो ये उनका घमंड तोड़ा था, काकभूषणी को ना घमंड हो गया था हाँ। कि जो हमको विधाता कह रहे हैं उनका नागपाश तो मुझे काटना पड़ा। तो मुझे गरुड़ 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 का घमंड तोड़ा, काकभूषणी का नहीं। हाँ, गरुड़ का घमंड तोड़ा, और एक मेरे ख्याल से इसका भीम का भी तोड़ा एक बार, क्योंकि मुझे ऐसा याद है कि वो पूंछ जो है उनकी लंबी थी हनुमान जी की, वो अपने उसमें थे वो क्या कहते हैं, क्योंकि हनुमान जी जो है वो कलयुग में भी जीवित हैं, तो 5 ही 6 लोग ऐसे हैं जिनको की मृत्यु का वो है, तो वो उनकी मेरे ख्याल से पूंछ लंबी सी पड़ी हुई थी, भीम ने वो हटाने के लिए बोला था, तो उन्होंने कहा तुम हटा लो, तो वो पूरा जान लगा के भी नहीं हटा पाया। और उसके बाद जब उनके ऊपर वो जब अशोक वाटिका में उनके ऊपर ब्रह्मास्त्र चलाया गया, तो उन्होंने ये सोच के कि कहीं ब्रह्मा जी का मान ना खत्म समाप्त हो जाए, उन्होंने जो है उसको अपने ऊपर उसको लगने दिया, मतलब सिर्फ इसीलिए। और ये बात रामचरितमानस में लिखी है, तो उसका मतलब ये प्रामाणिक है, ये सही है, ये बहुत बड़ी घटना है कि उन्होंने जो है वो नमन किया। उन्होंने वो जब जैसे उन्होंने ब्रह्मास्त्र देखा तो उन्होंने कहा कि अगर मैंने इसको नहीं, अगर मैंने इसको इससे आहत लिया, मतलब ब्रह्मा जी का कितना बड़ा मान गिर जाएगा।